गुड़गांव बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो 45,000 पर नाइट का रेट है, 35,000 35,500 रुपये। इसके साथ में यहाँ पे हॉलीडे इन होटल है, ये लेमन ट्री होटल है। सबसे मेन क्वेश्चन आता है ना, वही आता है कि फार्म लीगल हो, क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना बढ़ गया है। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया फार्म्स लेके आया हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्म हाउसेस के बारे में। काफी टाइम से गुड़गांव की मार्केट की या दिल्ली के आप लोग बोलो कि ज्यादातर इंटरेस्टेड हो रहे हैं फार्म लैंड की तरफ जाने में, क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना बढ़ गया है। लोगों के पास इतना स्पेस मिलता नहीं है। गुड़गांव बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अपार्टमेंट लेते हैं तो 2-2.5 हजार स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 4-5 करोड़ रुपए में मिलता है गुड़गांव में, और उसके अंदर भी एमिनिटीज के नाम पे मिलते हैं काफी सारे प्रोडक्ट, अच्छी अम्यूनिटीज देते हैं, बट काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो छोटे लैंड पार्सल पे आते हैं, ज्यादा ग्रीनरी नहीं दे पाते। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि एज ए सेकंड होम या एज ए वेकेशन होम फार्म हाउस की साइड बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो मेरे पास जो क्वेरीज आती है वो या तो नियर टू गुड़गांव आती है, या लोग बोलते हैं कि दिल्ली से आधा एक घंटे के ड्राइव पे फार्म हाउस हो, लीगल हो। सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है ना, वही आता है कि फार्म लीगल हो, क्योंकि काफी सारे केसेस सुने हमने। ग्वालपाड़ी का केस सुना है, अंसल के केस सुने हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे फार्म्स डिमोलिश कर दिए थे। अब इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ आपकी इस वीडियो में। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया फार्म्स लेके आया हूँ, पूरी एक कम्युनिटी दिखा रहा हूँ। आसपास आपको हजारों फार्म्स मिलेंगे, उनके रेंटल्स क्या क्या चल रहे हैं। पर नाइट का जो रेंट आता है 40-45, किसी किसी फार्म का तो 70,000 रुपये तक का रेंट आता है। अगर आप एज ए वीकेंड होम ले रहे हो, सैटरडे संडे जा रहे हो या फेस्टिवल्स पे जा रहे हो, तो आप वहाँ से एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। तो चलिए एक बारी चलते हैं, मैं आपको लोकेशन समझाता हूँ। लोकेशन समझाने के बाद डायरेक्टली आएंगे फार्म पे। ये अपना गुड़गांव है, ये NH8 है। अब बेसिकली गुड़गांव के जो आसपास के फार्म्स हैं जो अरावलीज के पास लगते हैं, उनकी बात करेंगे अभी। ये अपना क्लोवर लीफ है। पहली लोकेशन बता रहा हूँ आपको, जो मेन हाईवे से जाना है, कोई भी गाँव नहीं आएगा बीच में। NH8 से हम जा रहे हैं मानेसर, मानेसर से जाएंगे पंचगांव, पंचगांव के बाद ये आपका केएमपी आ जाता है। ये केएमपी, जिसको हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस भी बोलते हैं, इसके बिल्कुल साथ लगते हैं। जहाँ पे क्लोवरलीफ बन रहा है ना, यहाँ से बेस्ट वेस्टर्न की साइड एक रास्ता जाता है जो डायरेक्टली जाकर नौरंगपुर रास्ते में मिलता है। ये देखिए, दूसरी कनेक्टिविटी बता रहा हूँ आपको। ये कनेक्टिविटी अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को टाइम कम चाहिए, हाईवेज एक बारी आप अवॉइड कर दो। हाईवे के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको घूम के आना पड़ेगा, पर एक भी गाँव नहीं आएगा बीच में फार्म में जाने के लिए। अब आप बोलोगे कि मेरे को 15-20 मिनट या आधे घंटे में ड्राइव करना है, तो आपको शॉर्टकट लेना पड़ेगा। अगर आप गुड़गांव से हो तो, अगर आप दिल्ली से हो तो फिर वो आपके लिए हाईवे बना हुआ है। यहाँ पे 77 में DLF अपना 116 एकड़ के अंदर पूरा इकोसिस्टम बसा रहा है। इसी के जस्ट सामने 78 सेक्टर आता है, फिर 80 सेक्टर आता है। 80 और 78 सेक्टर को डिवाइड कर रही है नौरंगपुर रोड। ये नौरंगपुर रोड डायरेक्टली जाती है ITC ग्रैंड भारत इन अरावलीज को क्रॉस करते हुए। ये डायरेक्टली फिर जाके आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे से टावरों की साइड जाती है। तो ये एक आपकी लोकेशन ये वाली आ जाती है, डायरेक्टली आपको पहुंचा देगी फार्म्स के अंदर 15 से 20 मिनट। अब एक बारी मैं आपको फार्म्स दिखा रहा हूँ। पहले दिखा रहा हूँ आपको मेन हाईवे से, जहां से गांव नहीं आएंगे। एक बारी जूम करना, थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर करो। हाँ, बेस्ट बेस्ट। ये वो बेस्ट वेस्टर्न की साइड वाला रास्ता है जो डायरेक्टली आपको यहाँ आता है। एक बार मैं आपको सैटेलाइट मोड के ऊपर थोड़ी सी आसपास की हैबिटेशन फार्म और उनकी रेंटल दिखा देता हूँ, कितना रेंट आ रहा है यहाँ पे। ये पंचगांव का सर्कल है, ये वाली रोड है ना, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये वाली रोड जो आपकी बेस्ट वेस्टर्न की साइड जाती है, ये वाली रोड, यहाँ पे बेस्ट वेस्टर्न है, यहाँ पे बेस्ट वेस्टर्न है। इसको हल्का सा क्रॉस करोगे, आपको हसनपुर नहीं जाना है। हसनपुर से पहले ही एक लेफ्ट हैंड साइड ये कट आता है, जो बेस्ट वेस्टर्न की बिल्कुल बैक साइड से खिड़की की साइड जाता है। ये अपना ऊपर खिड़की है, इससे बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये 50 एकड़ का पूरा इकोसिस्टम है। इसके अंदर आपको गेटेड सारे फार्म्स मिलेंगे। अपने जो हरियाणा की पॉलिसी है ग्रीन पॉलिसी, उसके ऊपर, ग्रीन पॉलिसी का सबको पता होगा कि 1 एकड़ से ऊपर का फार्म होना चाहिए, पूरा गेटेड होना चाहिए, 33 फीट की रोड के ऊपर फार्म्स होने चाहिए। ये सारी अपनी फुलफिल करता है। तो यहाँ पे अपने पास 50 एकड़ के अंदर 1 एकड़ से ऊपर के फार्म्स आते हैं सारे। अब मैं आपको आसपास के कुछ रेंट्स वगैरह दिखा रहा हूँ कि आसपास के रेंट्स क्या क्या चल रहे हैं। एक बारी किसी भी रैंडमली फार्म पे जूम करो, यहाँ पे जूम करो आप। आसपास ये सारे फार्म्स हैं, जैसे मलवरी है, मलवरी का आपको 45,000 ये रेट दिख रहा है, ये पर नाइट का रेट है। अब किसा ऐप पे कर दो रैंडमली आप क्लिक, 35,000, 35,500 रुपये। किसी एक और करना, इस पर करना, इसका नाम नहीं दिख रहा, इस पर क्लिक करो। हाँ, अलाया, इसका भी 28,000 रुपये का, ये देखिए आप 28,600 रुपये का
नाइट का स्टे है, यानी यहाँ पे रेंटल की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सेकंड होम ले रहा हूँ या वीकेंड्स के लिए ले रहा हूँ, तो आप सैटरडे संडे आओ, बाकी के 5-6 दिन आप रेंट पे या फिर यहाँ पे स्टे विस्ता को भी आप दे सकते हो। तो आपका रेंटल वैल्यू भी अच्छी आ जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी निकल आएगी, आपको आरओआई भी अच्छी आएगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको ना 1-2 फार्म्स दिखा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे रेडी टू मूव इन फार्म भी है। अगर आप चाह रहे हो छोटे फार्म्स, मेरे को लीगल से कोई मतलब नहीं है या फिर उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस टाइप के फार्म्स भी अपने पास बने बनाए, खाली ज़मीन भी है, वो भी आप देख सकते हो। ये था अपना रेडी टू मूव इन फार्म्स, या फिर जो सेकंड टाइप के मैंने फार्म बताए थे उस टाइप के। अब मैं आपको वो वाली एक बारी ज़मीन दिखा देता हूँ। ये वाली लोकेशन अपनी यहाँ से खिड़की के नीचे वाला, ये पूरा 50 एकड़ का कम्युनिटी है। अब हम एंटर कर रहे हैं। अपने जो फार्म्स हमें बनाने हैं, सिर्फ रो लैंड मिलेगी, आपको सीएलयू करके दे देंगे। पूरी कम्युनिटी है, 50 एकड़ की कम्युनिटी है। जैसे हम गेट से एंटर करते हैं तो 33 फीट की रोड मिलती है, जो अपने फार्म्स की पॉलिसी का सबसे पहला पार्ट है। जैसे हम स्ट्रेट जाते हैं तो रोड के दोनों साइड फार्म्स बने हुए हैं 1-1 एकड़ के, उससे आगे चलते तो एक सर्कल भी बनता है। अगर आपको कोई ऐसा फार्म चाहिए जिसके दोनों साइड 33 फीट की रोड लगती हो, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए भी आप एक बारी कनेक्ट कर लेना। इससे अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो पीछे तक 50 एकड़ की पूरी कम्युनिटी है, सबके अंदर फार्म बने हुए हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से फार्म बना सकते हो। ये एज ए सेकेंडरी होम या एज ए परमानेंट, जैसे भी आप यूज करना चाहो वैसे यूज कर सकते हो। एज ए वीकेंड होम या फिर एज ए हॉलीडे होम यूज करना चाहो तो इसके अलावा आप इनको रेंट आउट भी कर सकते हो। जैसे स्टे विस्ता को आप कर दिया, या फिर आपने पर्सनली कॉन्टैक्ट के अंदर किसी को रेंट आउट कर दिया, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल है। तो वैसे भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको ना आसपास एरियाज बता देता हूँ कि आसपास एरियाज क्या क्या है, कौन से होटल्स आते हैं, आईटीसी ग्रैंड बाहर से कितना दूर है, जो अपना गोल्फ कोर्स बना हुआ उससे कितना दूर है, अरावलीज कहाँ पे पड़ती है, तो वो वाली लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। इसको जूम आउट करो। इसको जूम आउट करोगे तो बस बस रोको रोको। बिल्कुल अपने ना फार्म के यहाँ पे ना ये बेस्ट वेस्टर्न वाले रिजोर्ट है, इसके साथ में यहाँ पे हॉलीडे इन होटल है, ये लेमन ट्री होटल है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आईटीसी ग्रैंड भारत अपने लोकेशन से कितना दूर पड़ता है। यहाँ पे अपने फार्म की 50 एकड़ की पूरी कम्युनिटी है। ये सीधा रोड अपना नौरंगपुर रोड के अंदर जाता है, जो नौरंगपुर तावड़ू रोड है। यहाँ पे अपना आईटीसी ग्रैंड भारत, और ये अपना पूरा गोल्फ कोर्स बना हुआ है। यहाँ पे भी कुछ फार्म्स हैं, सिल्वर ग्लेड के भी कुछ फार्म्स बने हुए हैं, सेंट्रल पार्क के कुछ फार्म्स हैं, अरावलीज की दूसरी साइड भी कुछ फार्म्स है, प्राइवेट डेवलपर के भी है। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कर लेना। फार्म्स की डिटेल सारी शेयर कर दूंगा। इसको थोड़ा सा कम कर। ये पूरी अरावलीज है। अरावलीज जैसे क्रॉस करेंगे अपना पूरा गुड़गांव आ जाएगा ऊपर। ये अपना गुड़गांव है। देखिए हम डायरेक्टली फिर गुड़गांव पहुंच गए। अगर हम नौरंगपुर वाले रास्ते से आते हैं, अगर हमें विलेज मैटर नहीं करते, हम गांव के बीच से होते हुए आते हैं, तो 20 से 25 मिनट पहुंच जाएंगे। अगर हम बाई हाईवे जाते हैं तो 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ट्रेवल करना है। आपके लिए सिक्योरिटी मैटर करती है तो आप हाईवे यूज कर लो, वो मैटर नहीं करती तो फिर आप डायरेक्टली जा सकते हो। वैसे ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी का इशू नहीं रहता। मैंने भी काफ़ी नाइट ट्रेवल करा है, वहाँ फार्म्स देखे हैं, लोगों को दिखाए हैं, हमने खुद पर्सनली विजिट करे हैं, कई बार तो हमने पार्टीज भी करी वहाँ फार्म में। तो इतना ज़्यादा कुछ सेफ्टी का इशू नहीं रहता, लोग अच्छे खासे रहते हैं। नाइट में भी लोग ट्रेवल करते हैं, तो वह वैसा कोई इशू मेरे को लगा नहीं। अगर आपकी कॉल है कि आपको कैसे ट्रेवल करना है, वो एक बार आप देख लेना। अब ये ना पूरा बेसिक मैंने आपको पूरा फार्म्स का समझा दिया कि गुड़गांव में कहाँ पे फार्म्स है। ये पूरी आप माइक्रो मार्केटिंग मान लो फार्म्स की। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फार्म्स हैं, रेडी टू मूव इन है, लीगल फार्म्स हैं, दूसरे टाइप की फार्म्स है जो दिल्ली या छतरपुर की साइड, ऐसे फार्म्स आप समझ गए, वो भी हैं। छोटी ज़मीन भी है मेरे पास, जो आपको हाईवेज के बिल्कुल पास मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आपको जो आईटीसी ग्रैंड भारत से हम नीचे आएंगे अपना बेस्ट वेस्टर्न की साइड, यहाँ पे भी मेन हाईवे के पास कुछ ज़मीन मिल जाएगी। प्राइसिंग के लिए सेम आपको नंबर दिख रहा है। प्राइसिंग मैं एक बार वीडियोस पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। फेस टू फेस बैठ के अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है, कितनी हमें एकड़्स में ज़मीन चाहिए, किस हिसाब से बनानी है, तो डिपेंड्स करता है कि मल्टीपल लोकेशन के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप एक बार कनेक्ट कर लेना, सिंपल। इसके अलावा आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है यार। काफ़ी सारे लोग 99.9% जो साबुन जेम्स मारती है ना यार, उतने तो मेरे अनसब्सक्राइबर वीडियोस देखते हैं यार। थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेट होऊंगा, तो और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। प्लॉट्स के ऊपर भी वीडियोस आ रही हैं, मल्टीपल लोकेशन पे जाके शूट करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और बाकी फार्म्स की क्वारी के लिए नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे मैसेज कर दो। आप व्हाट्सअप करना, फार्म लिख के। थैंक यू सो मच।